दोस्तों, तुर्की ने भारत सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया है, खासकर भारत के किसानों के ऊपर। बहुत बड़ा नुकसान भी इससे मोदी सरकार को उठाना पड़ सकता है। असल में मामला गेहूं से जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही साथ चीनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी अपने देश से कोई भी कंपनी दूसरे देशों को गेहूं नहीं बेच सकती, चीनी नहीं बेच सकती, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर किसी देश को भारत से गेहूं खरीदना है तो वो डायरेक्ट सरकार से खरीदेगा, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हमारे देश के अंदर हैं जो दूसरे देशों में गेहूं को एक्सपोर्ट करती हैं, इस पर प्रतिबंध लगा दिया मोदी सरकार ने। और ये प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि इस वक्त यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में गेहूं का संकट मंडरा रहा है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो है वहां से पूरी दुनिया के कई देशों में गेहूं निर्यात किया जाता है, जिस वजह से अब ये सप्लाई रुक गई है और गेहूं का संकट इस वक्त दुनिया के तमाम देशों में देखने को मिल रहा है। इसी के चलते हुए भारत सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये अच्छा कदम उठाया। पहले अपने देश को देखना चाहिए, अपने देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद दूसरे देशों को देखो। लेकिन इसी बीच सरकार ने तुर्की के अंदर अपने गेहूं को भेजा। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार ने तुर्की को तकरीबन 56,877 टन गेहूं निर्यात किया था, लेकिन तुर्की ने उस गेहूं को वापस भेज दिया भारत में। और यह कहते हुए वापस भेजा कि इस गेहूं में रूबेला वायरस है, जिस वजह से हम इस गेहूं को नहीं लेंगे। जहां एक तरफ दुनिया में गेहूं का संकट है, वहीं तुर्की ने रूबेला दाग लगाते हुए भारत सरकार का गेहूं वापस भेज दिया है। तुर्की ने कहा कि इस गेहूं में रूबेला वायरस पाया गया है, जिस वजह से हम इस गेहूं को अपने देश के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यह एक बड़ा दाग भारत के किसानों पर, भारत पर तुर्की ने लगाया है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इस घटना के बाद लोग मोदी जी की विदेश नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कैसे तुर्की ने इतना गेहूं वापस भेज दिया और वो भी दाग लगा करके इस गेहूं में रूबेला वायरस है। इससे बहुत बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मिस्र में एक बड़ी खेप जानी है। साथ ही साथ जब भारत ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है तो 12 देशों ने भारत सरकार से मांग की है कि भारत सरकार गेहूं की सप्लाई करे। तो ऐसे में यह दाग बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अब दूसरे देशों को भी यही लगेगा कि भारत से आने वाले गेहूं में इस तरीके का वायरस है, तुर्की ने वापस भेज दिया। तो अब दूसरे देश भी बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करेंगे, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि वाकई में गेहूं के अंदर रूबेला वायरस है या फिर तुर्की ने किसी और वजह से इस गेहूं को वापस भेजा है इस तरीके का दाग लगाकर। रूबेला वायरस क्या होता है आपको बता दें। आपने देखा होगा अपने देश के अंदर छोटे बच्चों को रूबेला वायरस के टीके भी लगते हैं। एक जर्मन खसरा इसको कहा जाता है, शरीर पर निशान पड़ जाते हैं, इसको रूबेला वायरस कहते हैं। तो कहा है कि इस गेहूं में रूबेला वायरस है। आपको पता है कि तुर्की के हमारे देश से रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि रजब तैयब अर्दोगान अक्सर कश्मीर मुद्दे पर अपनी बात रखते रहते हैं, जिस वजह से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब गेहूं की बड़ी खेप वहां पर पहुंची और ऐसे वक्त में जब तुर्की भी गेहूं के संकट से जूझ रहा है, दुनिया के तमाम देश जूझ रहे हैं, तो रूबेला वायरस वाला दाग लगाकर उसको वापस भेज दिया गया। इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि ले जाने में और फिर वापस आने में खर्चा भी तो बहुत ज्यादा हुआ होगा ना। साथ ही साथ IMF जो है वो भी भारत से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जो प्रतिबंध लगाया है निर्यात पर, इसको हटा दो, क्योंकि बहुत सारे देशों को गेहूं की जरूरत है, उनकी जरूरतों को पूरा करो। लेकिन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि गेहूं का संकट इस वक्त पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच सब कुछ तबाह हो गया है, वहां पर खेतीबाड़ी भी ठीक से नहीं हो रही, जिस वजह से काफी ज्यादा संकट है। तो ऐसे में मोदी सरकार का यह फैसला कुछ हद तक सही भी है कि पहले अपने देश को देखो, बाकी बाद में देखा जाएगा। फिलहाल एक बड़ा दाग तुर्की ने लगा दिया है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।